नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की हर खबर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। आज आम बजट पेश किया जाना है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी और इस बार भी पेपरलेस आम बजट होगा। डिजिटल इंडिया की झलक इस बार भी देखने को मिलेगी। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल और आखिरी पूर्णकालिक बजट जो कि आज संसद में पेश किया जाएगा। बेहद ही खास दिन आज पूरे भारत के लिए, क्योंकि सभी की निगाहें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी रहेंगी। क्या नई चीजें इस बजट में शामिल की जाती हैं, कितना फायदा इससे आम जनता को मिलता है, इन उम्मीदों के साथ ही आज आम बजट के लिए सभी लोग पूरी तरह से तैयार। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगे और खास बात यह है कि इस बार भी पेपरलेस बजट ही पेश होगा। जैसे पिछली बार डिजिटली बजट पेश किया गया था, इस बार भी उसी तरह की पहल। मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट फिलहाल के लिए। लगातार न्यूज 18 पर भी आप अपडेट्स देख सकते हैं। दिन भर आज चर्चा आम बजट को लेकर होनी है और इस बार भी बजट पिछली बार की तरह पेपरलेस रहेगा। तो नए साल में केंद्रीय बजट का वक्त आ चला है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट को लेकर जहां सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है, वहीं आम लोगों की भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कोरोना से आजादी अमृतकाल के इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उम्मीद जता चुके हैं। तो कैसा होगा निर्मला सीतारमण का 5वां बजट और बजट 2023 से क्या है आम लोगों की उम्मीदें, रिपोर्ट देखिए। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबार भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर फोकस किया था, तो इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर फोकस हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर जाता दिखेगा। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा की चुनौती से निपटने पर बजट में फोकस दिख सकता है। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले के साथ इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्य उद्योग यानी MSME को मजबूती देने पर फोकस हो सकता है। कोरोना से आहत कारोबारियों को पिछले बजट में काफी राहत मिली, तो इस बार मिडिल क्लास सरकार से वैसी ही बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। इस बार 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अभी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को ITR फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। एक्सपर्ट के अनुसार इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की जा सकती है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी सरकार बढ़ा सकती है। इसके तहत मिलने वाली छूट को दोगुना किया जा सकता है। देश के आम बजट का महिलाओं को खासा इंतजार रहता है, क्योंकि अधिकतर परिवारों का बजट महिलाएं संभालती हैं। रसोई गैस का बढ़ता खर्च, महंगे खाद्य तेल, आटे की बढ़ती कीमतों ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। जाहिर है महिलाएं सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे ताकि उनकी रसोई में रौनक बरकरार रहे। रसोई घर से हटकर बात की जाए तो आधी आबादी को उम्मीद है कि इस बजट में
बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी से पार पाने के ठोस उपाय करेगी, जिससे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिल सके। इसके अलावा न्यूनतम वेतन को लेकर भी सरकार से युवाओं ने उम्मीदें पाल रखी हैं। किसानों की मांग है कि खाद बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाए ताकि खेती की लागत कम हो सके। इसके अलावा जैविक खाद के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इस पर सब्सिडी प्रदान करे। इसके अलावा सिंचाई के लिए सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था हो, जिससे डीजल पर निर्भरता कम हो। उम्मीद है कि बजट में किसानों पर खासकर करीब 11 करोड़ छोटे किसानों को सरकार प्राथमिकता देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और उधर कवर्धा पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार भी उन्हें केंद्रीय बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। जब तक किसानों की आय दोगुनी ना हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार ना मिले, तब तक बजट से कोई लाभ नहीं होने वाला। बजट से तो कोई उम्मीद नहीं है और होने का सवाल भी नहीं। बजट में जब तक किसानों का आय दोगुना वाली बात नहीं आएगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नहीं आएगी, बजट में प्रावधान होना चाहिए कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएगा, तभी ये बजट अच्छा होगा, वरना नहीं। तो आम बजट को लेकर राजधानी रायपुर की महिलाओं की क्या मांग है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस मुद्दे पर न्यूज़ 18 की टीम ने राजधानी रायपुर की महिलाओं से चर्चा की। आप भी सुनिए। तो बजट 2023 को लेकर आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो हम सब यही चाहेंगे कि सरकार उस चीज़ों पे ध्यान दे। जैसे कि रसोई गैसों की मूल्यों पर लगातार वृद्धि हो रही है, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, कॉस्मेटिक सामानों के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है, एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें भी मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार से यही चाहेंगे कि वो मतलब बजट पर इतना ध्यान दे कि सामान्य वर्ग के लोगों पर इसका असर बुरा ना पड़े। हर साल महंगाई जो बढ़ रही है उसके कारण हमारे घर का बजट भी बिगड़ जाता है। उस जहां हम पहले 5,000 4,000 में हमारा जो हो जाता था महीने का, जो अब वो 6 से 7 हज़ार रुपये जाता है, क्योंकि इनकम उतनी ही है और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारा बजट बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से। हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के दाम, घरेलू सामानों के दाम वो कम करें, अनाज के दाम कम करें। इसके कारण हमारा बजट थोड़ा लिमिट में हो और हम मैनेज कर सकें। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो टैक्स लग रहा है, जो जीएसटी है, तो जीएसटी 5%, 10%, 12%, 18% जो जीएसटी आ रहा है उसका स्लैब 1 कर देना चाहिए। एक्चुअली ये बेसिक नीड्स के अलावा मुझे लगता है, मेरे पर्सनली मैं सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट बजट पर करना चाहिए मेडिकल फैसिलिटी पर, क्योंकि नॉर्मली आज का मेडिकल फैसिलिटी इतना हाई हो चुका है कि जो नॉर्मल वर्ग के लोग होते हैं उनको एफर्ड नहीं कर पाते हो। राशन, घरेलू सामान, एजुकेशन, हेल्थ की भी अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी और भी तमाम चीज़ें हैं जिन पर महिलाएं चाहती है कि इस बजट पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आज पेश होने वाले आम बजट को लेकर प्रदेश के आम लोग क्या सोचते हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का जो बजट है उससे सिर्फ कारोबारी को नहीं, आम जनता को उम्मीद रहती है। हम लोग समझते हैं कि इस बार इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ेगा, और मैं देखता हूँ जब भी स्लैब बढ़ता है तो लोग ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करते हैं। जी सर, हम लोग एक गृहिणी होने के नाते, और अभी केंद्र का भी बजट आने वाला है, इसके बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट आएगा उसके अनुरूप ही, तो हम अपनी सरकार से बस यही चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, हमारा रोजमर्रा की जो सामग्री है वो तक हमको कम बजट में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो हम अपने चाहते हैं कि जैसा सबका वेतन बढ़ रहा है, डीए बढ़ रहा है महंगाई के अनुसार, वैसा ही हमारा भी इधर परसेंटेज बढ़े, ताकि हम भी अपने डेली रूटीन तो सही से चला सके, ऐसा हम भी उम्मीद। चलिए, और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। युगल, केंद्रीय बजट पर आज पूरे देश की ही चर्चा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बजट और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि चुनावी साल है, और कांग्रेस और बीजेपी में इस बजट को लेकर मुझे लगता है चुनावी जंग और सियासी जंग भी देखने को मिल सकती है। युगल।
जी अवंतिका, देखिए जो केंद्रीय बजट को लेकर के आम जनता से लेकर के सभी जो विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ राजनीतिक दल हैं वो सबकी निगाहें हैं और सब उम्मीद लगाए हुए हैं कि छत्तीसगढ़ को एक विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष बजट मिलेगा। अगर हम व्यापारियों की बात करें तो जिस तरह से व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो टैक्स अलग अलग लगाए जाते हैं उसके जो स्लैब हैं वो समानता होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। गृहिणी बार बार यही मांग करती हैं क्योंकि जायका बिगड़ रहा है, महंगाई के चलते घरों पर जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ रहा है। स्टूडेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में वो चाहते हैं कि जो शिक्षकी व्यवस्था है, जो एजुकेशन है वो सस्ता होना चाहिए। युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा रोजगार हो, रोजगार के जो साधन है वो खुले, और कर्मचारी है वो चाहते हैं कि टैक्स में जो छूट है, जो सीमा है वो बढ़ाई जाए। तो अलग अलग मांगे हैं, लेकिन इस बीच अगर हम राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो लगातार जो है राज्य सरकार कह रही है, कांग्रेस का कहना है कि जो राज्य के जो तमाम जो पैसे बकाया है केंद्र में वो राशि है छत्तीसगढ़ को देना चाहिए, चाहे वो कोयला से लेकर के तमाम जो लंबित राशि है उसका भुगतान होना चाहिए। साथ ही साथ जो विशेष पैकेज की बात है वो कही जा रही है। और वही बीजेपी काफी आशान्वित है कि पिछले बजट की जैसे ही इस साल भी बजट होगा तो ये कहा जा सकता है कि उम्मीदें सब पे हैं। अब देखना ही होगा जब बजट पेश होगा, केंद्रीय बजट, तो किस तरह से जो लोगों की उम्मीदों पर जो है वो खरा उतर पाते हैं। जी ठीक है युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। देखना होगा क्या कुछ इस बजट में उम्मीदों के मुताबिक होता है। खैर आगे बढ़ते बात करेंगे रायपुर की